Hey, this is Liga Saloni. Let's start the next 50 section or 50 questions of the AIB 19 set A. बिना समय बिताए हुए शुरू करते हैं. Which section discusses with the regard to Sapinda relationships under the Hindu Marriage Act 1955? हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 में कौन सा है जो सपिंडा रिलेशनशिप की बात करता है? तो ये चलिए हम लोग देखते हैं. इसका आंसर है डी. इसका आंसर है डी सेक्शन 3F1 and 2 and an explanation 3G and 5V. Under section 15 of the Hindu Marriage Act, divorced person to marry again, कोई भी जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ये कोई राइट भी नहीं है, 6 महीना 1 साल रुकने की भी जरूरत नहीं है. Aarti and Rajesh have been married for 5 years. Over time, Aarti had been subjected continuous cruelty by Rajesh, which has led to emotional और mental ये distress हुआ है राजेश के द्वारा. तो बताइए कि आरती जो है वो किस में फाइल कर सकती है? तो आरती जो है वो आई एम सॉरी आरती जो है वो फाइल कर सकती है ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी पे. ऑन मैटर्स वेयर दया भाग इज साइलेंट. अगर दया भाग साइलेंट है तो फिर मिताक्षरा प्रिवेल करेगा. निशा एंड आकाश आर सेपरेटेड, दे बोथ सी कस्टडी ऑफ देयर माइनर चाइल्ड. और अगर वो आकाश क्लेम करता है तो वो क्या रीजन देगा? तो वेलफेयर और बेस्ट इंटरेस्ट बताएगा. ये हिंदू लॉ स्टार्टेड है, यहाँ से मुस्लिम स्टार्टेड है. अगर इसमें से कुछ भी नहीं पता तो इतना तो पता है ना कि शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तलाक से रिलेटेड है. तो ई और 5 का कहाँ कॉम्बिनेशन है? यहाँ सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर. फातिमा एक मुस्लिम वुमेन है और उसने अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया. तलाक उसे मिल गया. फातिमा इज नाउ सीकिंग मेंटेनेंस. अब वो मेंटेनेंस चाहती है अपने 2 बच्चों के लिए. तो कब तक कौन सा प्रोविजन लगेगा? तो फातिमा को तब तक मेंटेनेंस मिलेगा जब तक कि वो अपने इद्दत पीरियड में है 3 महीनों के लिए. और उसके बाद वो चिल्ड्रन जो है वो जब तक सेल्फ सपोर्टिंग नहीं हो जाते तब तक देना होगा. द रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, बिल्कुल सेक्शन 9. In which case a prison inmate sent a letter to the Supreme Court. किस केस में? सुनील बत्रा के केस में भेजा था कि जो भी उसके फिजिकल टॉर्चर हो रहे हैं, और पीआईएल किया गया था जो कि बहुत ही लैंडमार्क केस है. इन द अर्ली 1980s a civil social activist group discovered severe explosion of exploitation of labor working in stone quarries near Delhi. मार्केट शिफ्ट होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम और ह्यूमन राइट कमीशंस भी आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का. सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाता है और सरकमस्टांसेस के बाद कोर्ट क्या बोलती है? आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग. क्या बोलती है? तो कोर्ट एस्टैब्लिश द राइट टू फ्री लीगल एड. नहीं, मॉनेटरी कंपनसेशन देती है. ह्यूमन राइट को रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि ये एक फोर्स लेबर जो है वो गलत है ह्यूमन राइट के. और वो लाइफ के भी अगेंस्ट है, आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट है. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन पीआईएल केसेस द कोर्ट प्लेज अ पैसिव रोल सिमिलर टू ट्रेडिशनल केसेस. ये दोनों ही गलत है. फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, बिल्कुल भी नहीं. पीआईएल का मतलब ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. बोथ आर फॉल. इतना इजी क्वेश्चन आएगा तब तो बहुत मजा है. गिव बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज असर्शन और दूसरा रीजनिंग है. लोकस स्टैंडाई जो है वो पीएल केसेस में जो है वो रिलैक्स हो जाता है. लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है राइट टू बी प्रेजेंटेड आर केसेस. तो हम कैसे स्टैंड कर रहे हैं, मेरा क्या स्टैंड है, हम क्यों आए हैं, ये है लोकस स्टैंडाई. और पीआईएल में तो कोई किसी के लिए भी जाके खड़ा हो सकता है, तो ये उसका पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन को अप्रोच करने में मदद करता है. इसलिए रीजनिंग और ये दोनों ही सही है. इसके लिए इसका आंसर होगा ए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. अब यहाँ से आगे आपका शुरू हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. तो डेडिकेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब लॉ बनाती है. इन 2020 एट दोरोंदो विलेज द पंचायत इलेक्शन जो होता है वो नहीं हो पाता है कोविड पेंडेमिक के कारण. और वो हरिवंश जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को दैट ईयर. वो पंचायत पोस्ट के डिसोल्यूशन का वेट कर that year at the Panchayat post resolution of the Panchayat tenure and made a law exercising the delegated power by Panchayati Raj Act of the state to restrict their in economic activities per day to 100 only. इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कुछ कुछ डिस्प्यूट में, और वो ब्राइब ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं.
और उसके बाद केस लड़ते हैं, और फिर जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल जो हियरिंग डेट है उस दिन पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, किस चीज पे इस पे केस चलेगा, क्या करप्शन पे या फिर बीएनएस पे या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे? तो ए पे चलेगा, यानी वॉयलेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द प्रोफेशनल एथिक्स। द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्वासी मिसकंडक्ट जो होता है वो क्वासी क्रिमिनल होता है। Appropriate procedural safeguards help reduce threats to objectivity and counter any perception of possible bias. Peer review of valuation if necessary, provide करिए review of valuation, property के valuation provide कीजिए, तब आप bias नहीं होंगे। As per section 284, अब यहाँ से कंपनी लॉ स्टार्ट होता है। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी में क्या आता है, तो वहां पे आता है स्टॉक। ये तो बच्चा गलत लगा दिया। सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, तो सेक्शन 43 जो है वो शेयर्स का बात करता है, काइंड ऑफ शेयर्स। A manufacturing company in the city of Surat named as X has been discharging untreated industrial waste into a nearby river. नियरबाई रिवर में अनट्रीटेड वेस्ट को कर रहा था, तो ये कौन सा वॉयलेशन हो रहा है? तो ये सेक्शन 24 72 का आंसर है ए, सेक्शन 24 को करता है। Which of the following act is popularly known as umbrella legislation? Environment Protection Act। यहाँ से Environment Protection Act स्टार्ट है। यहाँ पे आईटी है, आईटी का दो क्वेश्चंस। 21W में क्या है, तो यहाँ पे 1, 3 और 4 को ऐड किया गया है। 1, 3 और 4 बी आंसर होगा, यानी कि साइबर कैफे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। मालती, स्मॉल बिजनेस ओनर, रन्स अ ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर। शी नोटिसेस दैट हर वेबसाइट हैज बीन हैक्ड। उसका हैक हो गया है, अब वो कौन से सेक्शन में जाके जो है वो अपना कंप्लेन फाइल करेगी? तो वो जो है वो पनिश करने के लिए कंपनसेशन मांगेगी, कस्टमर को भी कंपनसेशन मिलेगा। सेक्शन 3, इसका इसका ऑप्शन सही है। Which of the following is are included under the definition of employer given under the Industrial Relation Code 2020? Occupier, manager और managing contractor, यही है मालिक। 76 का 1, 2, 3 कहाँ है? 1, 2, 3 डी में, डी आंसर इज करेक्ट। Which of the following legislation has been included under the Social Security Code? सोशल सिक्योरिटी कोड में कौन है, तो ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। 77 का सी। 1, 2, 3, मैटरनिटी बेनिफिट्स, पेमेंट ऑफ ग्रेट्यूटी और पेमेंट ऑफ बोनस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। डैश हैव नॉट बीन सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कौन से प्रोविजंस नहीं है? इन्वॉल्वमेंट थोड़ी रहेगा इसमें। XYZ Textiles, a manufacturing company, recently terminated 4 workers without providing एनी कंपोजिशन दिए हुए टर्मिनेट कर दिया क्योंकि उसका मिसकंडक्ट था। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हुई और सही में उसको कमेटी ने भी टर्मिनेट कर दिया। अब वो चाहता है कि मुझे कंपनसेशन दीजिए रिट्रेंचमेंट के नाम से। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब जब कोई कमी आ जाती है और बहुत ज़्यादा भगाना पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम की वजह से कंपनी से, तो उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। और यहाँ पर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी कि कंपनी को एक्सपैंड करने से रोकने के लिए और किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको ए होगा आंसर। कोई भी रिट्रेंचमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा था, छटनी थोड़ी हो रही थी। ये तो आप मिसकंडक्ट किए इसलिए हटाया गया। बैंकर रिफ्यूजेस टू ऑनर चेक, चेक को ऑनर करने के लिए मतलब उसको यूज स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन उसको कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये कौन सा प्रोविजन इस पे लगेगा? तो इंजूरियस साइन इंजुरीज विदाउट डैमेज, पैसे या किसी भी चीज का उसको लॉस तो नहीं हुआ लेकिन उसके राइट्स को छीन लिया गया, यही उसका क्लेम करने का राइट बन जाता है। Mr. B told Mr. A to leave premises in occupation of Mr. A. When Mr. A refused, then Mr. B collected some of his workmen who mustered around Mr. A. They tucking up their sleeves and apron and threatened to break the plaintiff's neck. डराने की कोशिश करे तो assault। अच्छे से काम कर रहा है ना? assault है। Mr. J knowing while taking the lift that driver Mr. T was under the influence of alcohol, consequently कार met किया, एक्सीडेंट में इंजरीज हुई
और उसके बाद कंपनसेशन मांग रहा है। जब जान रहे हो कि वो ड्राइवर जो है वो जो सही नहीं है, वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, जान रहे हो कि ड्राइवर शराब पिए हुए और फिर जा रहे हो, तो ये वॉलेंटी नॉन इंजूरिया है, यानी कि जानबूझकर गलती किया गया है, वॉलेंट्रली कॉज किया गया है खुद को। मिस्टर के इज ओनर ऑफ द बिल्डिंग कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रूम्स, बहुत सारे रूम है जिसको वो लेटिंग करके वो करता है, कमाता है इनकम। और मिस्टर वाई इज ओनर ऑफ एडजेसेंट कॉटन मिल which erected after the occupation of Mr. K, owing to noise, smoke, और वहां पे आसपास में फिर एक कॉटन मिल होता है जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो ये क्या है? ये न्यूसेंस है। which was, ये टॉर्ट यहाँ से चल रहा था, देयर वॉज अ कोलिजन बिटवीन टू बसेस, वन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अनदर वॉज प्राइवेट बस। दोनों ने कोलिजन कर दिया, तो ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो गया। द टर्म इनकम कहाँ पे है? टर्म इनकम तो 224B में है। यहाँ से अब इनकम टैक्स शुरू हो गया। डिपॉजिट 6500 का किया है 5 साल में पोस्ट ऑफिस में, और डिडक्शन उसका हो गया क्या होगा अवेल करने के लिए? सेक्शन 86 80C लग गया है। अज्यूमिंग मिस्टर एस डज नॉट ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये तो थोड़ा सा टफ है, 86 का बी आंसर है फॉर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स जो है वो इतना पैसा को डिपॉजिट किया और 80C में सेक्शन का यूज करके उसने कुछ टैक्स को अवॉइड किया। तो ये क्या है? ये मतलब कैसा बेसिस है? ये सही है कि गलत है? तो सही है। रीड द स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर इनकम exempted फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 10(1)(a) ऑफ इनकम टैक्स। Tax on non-agriculture in case of non-agriculture income exceeds basic exemption limit and agriculture income exceeds 5,000 is determined by scheme of partial integration of non-agriculture income with agricultural income। 87 का D, यानी कि the statements are correct। Rent free accommodation provided by an employer to employee। Rent free accommodation provided by an employer to employee is allowed और perquisite। अलाउंस है कि perquisites है? रेंट फ्री एकोमोडेशन किस सेक्शन में है? 88 का ए परक्विजिट है, 17(2) में इनकम टैक्स एक्ट के। फिर से इसको रिवाइज करना होगा। एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड अंडर 2D। The concept of invalid guarantee is covered under section invalid guarantees 142 से 144 तक। A real estate developer entered into a contract with B। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का है लगता है, नहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का है। ओनर ऑफ अ पीस ऑफ प्राइम लैंड फॉर द परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट ए वुड पे 50 लाख और प्रॉपर्टी लेगा एंड रिमेनिंग 1 करोड़ विद इन 6 मंथ, 6 महीने में देगा। अग्रीड टू ट्रांसफर द टाइटल टू द लैंड और इन रिटर्न वो मान भी गया। अब क्या होता है कि बी रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट द सेल डीड क्लेमिंग दैट शी रिसीव्स अ बेटर ऑफर। अब किसी और से उसको ऑफर मिल गया है और वो तो अब ए जो है, जो कि वो खरीद रहा था रियल स्टेट डेवलपर, वो अब चाह रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत केस करना, बट बी डिनाइड कर दिया इट क्लेम। तो ए हैज टू फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब वो क्या सूट फाइल करेगा? तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा? नहीं, ए फाइल करेगा सूट स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए, कि सिविल कोर्ट में सिविल प्रोसीजर के लिए, या कोई सूट नहीं बनेगा क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो 19(1) का क्या है आंसर? 19(1) का आंसर इज सी। सी दैट मीन्स कि वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ के लिए। A transfers a piece of land to B on the condition that B shall not transfer the land to anyone else for the next 10 years. In this case, B has no right to transfer the land to someone else for the next 10 years। क्या 10 साल के लिए रोक सकता है? It amounts to conditional limitation on transfer of property। conditional लगा दिया। मिस्टर राजेश इशूड ही चेक ऑफ 50,000 का इशूड करता है चेक पेमेंट करने के लिए, और वो डिपॉजिट करता है और वो इट वॉज रिटर्न बाय द बैंक विद द रिमार्क इनसफिशिएंट फंड।
अब उसके पास कोई भी फंड ही नहीं है, तो वो वापस कर दिया गया। तो अब क्या होगा? तो डिसऑनर हो चुका है, तो अब क्या होगा? तो कंप्लेन इन राइटिंग टू बी मेड बाय द कोर्ट में वो 3 महीने के अंदर में कंप्लेन करेगा? नहीं, नोटिस देगा। कंप्लेन इन राइटिंग टू बी मेड 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 1 मंथ या फिर 3 मंथ्स? तो बी इज द आंसर। 1 मंथ के अंदर में डिसऑनर ऑफ चेक के लिए वो कंप्लेन करेगा कोर्ट में। सेक्शन 31 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिलेटेड टू कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। 1994 का बी, cancellation of instruments. How the recovery of a specific immovable property may be enforced. How the recovery of specific immovable property may be enforced. A person entitled to the possession of a specific movable property may recover it in the manner provided by the CPC. CPC के अकॉर्डिंग वो अपने immovable property को ले सकता है। चलिए लास्ट, विच सेक्शन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिनाइड्स अ प्रपोजल? चलिए नहीं समझ में आ रहा। प्रस्ताव को किसी भी समय प्रस्तावक के विरुद्ध उसकी स्वीकृति की सूचना पूर्ण होने से पहले रद्द किया जा सकता है, लेकिन बाद नहीं। कौन सा सेक्शन बात करता है? ए बात करता है सेक्शन 5। अकॉर्डिंग टू द लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड फॉर। गवर्नमेंट कब लैंड एक्वायर कर सकता है? तो इसका होगा आंसर 97 का 1 और 2 में कर सकता है। कोई भी पर्पस है या फिर प्रोजेक्ट से अफेक्टेड, प्रोजेक्ट्स फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट्स, तो वो कुछ कर सकता है, लैंड को दे सकता है, रिहैबिलिटेशन करा सकता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट इन इंडिया हैज रिप्लेस्ड विच अर्लियर लेजिस्लेशन? कौन से लेजिस्लेशन को रिप्लेस किया है? सी, 1984 के 19 1894 के लेजिस्लेशन को किया है। चलिए जल्दी से करते हैं। सोहम एंड एन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर क्रिएटेड द मोबाइल ऐप कॉल्ड फिट लाइफ और पर्सनलाइज फिटनेस प्लान्स बनाया, रजिस्टर किया ऐप का नाम, लॉग और अंडरमार्क गया ट्रेडमार्क लॉ में और कॉपीराइट में अपना डाला। 6 months आफ्टर इट्स लॉन्च, सोहन रिकवर्ड अ कंपीटिंग ऐप कॉल्ड फिट लाइफ। अब ये वाई कर दिया, विद अ सिमिलर लोगो, सब चीज सेम कर दिया, तो कॉपीराइट लग जाएगा। तो on the basis of the above problem, select the correct option. Under trademark law, can Sohan claim infringement for the use of a similar name and logo by the competing app? तो आंसर होगा ए, yes. If he can prove that the names are confusing similar, तो वो कोई केस भी कर सकता है। What is the duration of copyright protection for literary works in India? लाइफ टाइम या फिर लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 years। कोई भी ऑथर के लाइफ तक और उसके मरने के भी 60 सालों तक आप कॉपीराइट टूल में जा सकते हो। सो हियर दिस इज द सेट ऑफ आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और ये खत्म होता है हमारा एक सेट, सेट ए। मेरे पास सेट बी भी है, और उसके बाद फिर हम लोग AIB 18 को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से चलेंगे, धीरे धीरे करते हैं। और रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा ये है। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या है नहीं है। और देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बुक रहता है, बेयरक्ट रहता है साथ में, तो बहुत सारा जो सेक्शन वाला क्वेश्चन है वो तो वहीं लग जाएगा। हम लोग इसको कर रहे हैं अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। और अगर हर दिन एक भी अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसको फिर से रिविजन कर रहे हैं तो भी बहुत है, मोर देन इनफ है। क्योंकि एक वकील को सब चीज़ पता होना चाहिए, सब चीज़ याद होना ज़रूरी नहीं होता है। मेजर मेजर चीज़ बस पता होना चाहिए और मेजर मेजर चीज़ याद होना चाहिए, ताकि वो एक वाइडर स्कोप मेमोरी में रख सके और उसको ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी।